इधर जैसे ही हिंदुस्तान में लैंड हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान, उधर रूस यूक्रेन में हो गया सबसे बड़ा समझौता। 115 कैदी दोनों देशों के बीच में समझौता करवाने वाले हैं और इन्हीं 115 कैदियों के चलते एक आस जगी है कि अब दोनों ही देशों के बीच में युद्ध थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो यूक्रेन से आए हैं, वहां जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, जेलेंस्की से बंद कमरे में बात हुई और मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हिंदुस्तान शांति का पक्षधर है। हिंदुस्तान यह चाहता है कि आप दोनों एक टेबल पर आइए, बातचीत करिए, इसका समाधान निकालिए। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझाने के बाद एक तरफ पुतिन मान गए हैं तो दूसरी तरफ जेलेंस्की ने भी कहा मोदी जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और अब खबर यह है कि अगले कुछ दिनों के अंदर इस युद्ध में थोड़ी नरमी आ सकती है, दोनों ही देश टेबल पर आ सकते हैं और कुछ बातचीत संभव भी है। उसकी एक शुरुआत 115 कैदियों ने कर दी है। अब 115 कैदियों का माजरा क्या है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया में अकेले ऐसे शख्स हैं जो चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं? क्या अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमता है, रुकता है, तो उसके पीछे पीएम मोदी ही हो सकते हैं? और क्या अगर प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता की वजह से दो देशों के बीच में युद्ध समाप्त होता है तो उन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का दिया जाना चाहिए? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइए। अब मैं आपको बताता हूं उन 115 कैदियों की कहानी जिसके चलते इस युद्ध पर विराम लग सकता है। दरअसल खबर यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन से बातचीत करके आए, पहले पोलैंड गए थे और पोलैंड के बाद फिर वो बाय ट्रेन यूक्रेन गए थे। उस दौरान भी हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 घंटे के लिए सीज फायर कर दिया था। यानी कि जब तक मोदी यूक्रेन में थे तब तक किसी भी प्रकार से हथियार या फिर गोलीबारी किसी प्रकार से नहीं हुई, न मिसाइल अटैक किए गए। और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ताकत है, क्योंकि पुतिन जानते हैं मोदी की अहमियत और उन्हें वो सबसे अच्छा मित्र बताते हैं। तो दूसरी तरफ जेलेंस्की भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि पुतिन अगर इस वक्त दुनिया में किसी की बात को मान सकते हैं तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने की ही ताकत है कि दोनों देशों को वो साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका कुछ नतीजा भी देखने को मिल सकता है। खैर खबर यह है कि 115 कैदियों की रिहाई पर दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया है। यानी कि 115 कैदी रूस की तरफ से छोड़े जाएंगे जो कि यूक्रेन के होंगे और दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के 115 कैदियों को छोड़ा जाएगा। अमूमन आपको बता दें कि जब युद्ध के दौरान जितने भी लोगों को बंधक बनाया जाता है, जिनेवा कन्वेंशन का यह एक्ट भी है जिसके जरिए से युद्ध बंदी, यानी कि क्योंकि दो देश इस वक्त युद्ध में कूदे हुए हैं तो इस वक्त जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें युद्ध बंदी कहा जाता है और जिनेवा कन्वेंशन के जरिए से भी इन्हें छोड़ा जाना चाहिए। खैर बीते 1 महीनों से और कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो रहा था। न यूक्रेन रूस के बनाए गए बंदियों को छोड़ रहा था और न ही ऐसा करने के लिए रूस तैयार था। हालांकि अब दोनों ही देशों के तेवर जो है वो नरम पड़े हैं और ऐसा समझौता हो गया है कि अब रूस भी यूक्रेन के 115 कैदियों की रिहाई करने वाला है और यूक्रेन भी ऐसा ही करने वाला है। पीएम मोदी आपको बता दें कि कीव के दौरे से लौटे थे और कीव के दौरे के 24 घंटे के अंदर ही रूस यूक्रेन में बड़ा समझौता हो गया है। यह दावा किया गया है रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता आने वाले समय में युद्ध में शांति की राह भी खोल सकता है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन में शांति के लिए बातचीत का प्रस्ताव किया है। इस समझौते के बाद रूस और यूक्रेन 115 कैदियों की अदला बदली करने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी यूएई की तरफ से दी गई है। यूएई में रॉयटर्स के मुताबिक फिलहाल जो 115 कैदियों के छोड़ने की बात है उसमें यूएई का हाथ माना जा रहा है, लेकिन अगर युद्ध थमता है तो उसके पीछे जाहिर तौर पर मोदी का ही हाथ होगा। यूएई के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि इस महीने यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर हमला करने के बाद से कैदियों की पहली ऐसी अदला बदली है। अमीराती अधिकारी की तरफ से यह बात कही गई है। हालांकि इस समझौते को लेकर रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों की तरफ से कोई तत्काल टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध में बातचीत के जरिए जो शांति की बात कही है वो अब कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है और उसे ही 115 कैदियों की रिहाई को एक राह माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले रूस का दौरा किया था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पुतिन के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत की तब भी उन्होंने यह कहा था कि मैं अपने मित्र पुतिन से यह कहना चाहता हूं कि युद्ध को शांति और एक टेबल पर आकर सुलझाया जाए। हथियार, गोलीबारी और मिसाइलों से युद्ध का समाधान नहीं निकल सकता है। उसके बाद भी यूक्रेन की नजर मोदी पर थी। पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे हो रहे
थे कि मोदी सिर्फ रूस के दोस्त हैं, यूक्रेन से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ही ऐसा मुल्क है जो यूक्रेन को लगातार मदद भेज रहा है, चाहे फिर खाद्य सामग्री हो या फिर दवाएं हो, लगातार ऐसी बड़ी खेप भेजी गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए और जेलेंस्की के साथ उन्होंने बातचीत की, कंधे पर हाथ रखा और इस बात का भरोसा दिया अगर दोस्त इस वक्त दुनिया में पुतिन को कोई रोक सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। खैर ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगर ऐसे ही हालात रहे, जब 115 कैदियों की रिहाई हुई है तो इसके चलते से एक राह जरूर निकली है और आने वाले दिनों में कुछ तेवर नरम जरूर दोनों देशों के पड़ सकते हैं और यूक्रेन और रूस के बीच में जंग में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि दोनों ही देश टेबल पर आएं और बातचीत के जरिए से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। खैर आप लोग क्या मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मध्यस्थता कर इस युद्ध के मसले को सुलझा सकते हैं? क्या दोनों देशों को वो एक टेबल पर ला सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और हमें ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें।